नहीं नहीं कामरान भाई, सारा कुछ हुकूमतें आप चला रहे हैं मेरे भाई। इस वक्त अहद कामरान है जिसमें हम जिंदा हैं, हम तो आपके सारे जिंदा हैं, आप क्या ना इस तरह हम मुड़े दिल। तीसरा, बदनामी रसवाई का ये बोझ नहीं उठाना चाहता कोई। और आखिरी बात कि इन सारों को पता है कि जो कुछ भी ये बना के ले जाएंगे अदालतों में उड़ जाएगा। भट्टी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का डिफेंस होगा आगे जाके? कोई इमरान खान ने भी ये डिफेंस लिया था, जनाब किंग तो थे बाजवा साहब, मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं था। हालांकि मेरा ये अपनी जाती राय ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है, हमने तो प्राइम मिनिस्टर के गिरबान को पकड़ना जिसको वोट दिया अवाम ने, कि भाई तुम अगर किसी के साथ लगे, किसी के पास बैठे, किसी के नीचे लग गए, किसी के ऊपर खड़े हो गए या किसी से सबड्यू हो गए, तो तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि हमने तुम्हें वोट दिया था। हमने तो किसी और को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को तो अब पाकिस्तान की अवाम वोट नहीं देती ना डायरेक्टली। तो शहबाज शरीफ की ये का डिफेंस होगा जो न्यायी साहब फरमा रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब की ये नाअहलियत होगी कि जनाब आप जो है वो आप वो कह रहे हैं, वो तो न्यायी साहब कह रहे हैं, मेरे मुंह में खाक, वो कह रहे हैं वो तो कठपुतली भी नहीं, कठपुतली से भी बुरी कोई चीज़ है इस वक्त शहबाज शरीफ। किस तरह देखते हैं भट्टी साहब आप इस तजिए को और जो मामला चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी लगाने के? जी, पहले तो ये जो तजिया है, न्यायी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यारे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं और उनमें काफ़ी चीज़ों में वज़न है। और अगर मैं सारा मनोअन न्याजी साहब का मान लेता हूँ तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो कहते हैं कि फ़ाइज़ ईसा काजी ख़िलाफ़ रेफरेंस तो मैं लाया ही नहीं था, वो तो मेरा इनिशिएटिव ही नहीं था, मुझे नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो मैंने लगाया ही नहीं था, नवाज शरीफ को मैंने बाहर थोड़ा भिजवाया था। नहीं सर, नहीं। अगर आप वाकई ये चारों चीज़ें या इसके बाद 7 और चीज़ें हैं, 11 चीज़ें अगर आपने थी, किसी और ने की थी, तो ये आपकी नाअहली थी, आपकी कमज़ोरी थी, आपकी बेबसी थी। हमारे वज़ीर आज़म उस वक़्त जो कह रहे थे कि तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है, और आप थे। इसी तरह आज जो कुछ भी हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अगर चादर चार दीवारी की पामालियाँ हो रही हैं, अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, अगर और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, ये शहबाज हुकूमत का काम है, ये शहबाज हुकूमत के नाम लगेगा। और अगर ये सारा कुछ शहबाज शरीफ नहीं कर रहे तो वो फिर क्या कर रहे हैं, और फिर किस लिए हैं वो बैठे हुए वहाँ बैठे हुए? देखिए, और ये कल इमरान खान साहब ने जो अच्छा किया बुरे किए वो इमरान खान साहब के नाम थे, आज जो अच्छे किए या बुरे किए ये होंगे, ये सारे शहबाज शरीफ साहब के नाम हैं, शहबाज हुकूमत के नाम है। ग्राउंड रियलिटीज़ में मानता हूँ वही होंगी जो न्यायी साहब ने कही हैं, लेकिन हम किसके पास जाएंगे? हम तो इमरान खान साहब को जवाब देंगे ना। और मैंने और न्याजी साहब ने कोई 3-4 साल हमने इमरान खान से जवाब मांगा और अब हम आगे शहबाज शरीफ से जवाब मांगेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अताउल्लाह तारड़ साहब और इसहाक डार साहब के लिए शेर अर्ज़ है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। दुख की बात है कि सलीके से भी झूठ नहीं बोला, लेकिन वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अब इशू ये है कि आप ये सिर्फ आज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन कर दो, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ क्या है? पहला है कि लाडले का स्टेटस ले लो, इमरान खान से 1 पेज ले लो, उन्होंने ले लिया लेकिन बात नहीं बनी। हुकूमत ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, सारे केस ख़त्म हो चुके होंगे, नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी और इमरान खान सज़ा याफ्ता होंगे, नाअहल होंगे, जेल में होंगे, तब हुए, मगर बात नहीं बनी। अच्छा, आप प्लेइंग फील्ड इमरान खान से ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। अच्छा, पार्टी शनाख्त ले लो, मतलब बल्ला ले लो, ले लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मैंडेट ले लो, उसका जो चोरी कर लो, कर लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मखसूस नशिस्तें ले लो, वो ले लिया, बात नहीं बनी। अब पाबंदी लगा दो, किससे ही मुकाओ यार, इस पे एक बगावत का मुकदमा करो, ये अंदर पड़ा रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो, बात नहीं बनेगी। और अब क्या इस्लामाबाद में सुना जा रहा है? इस्लामाबाद में सुना जा रहा है जुडिशरी का मूड देखा जा रहा है, एडहाक जजेस आ रहे हैं, 2 ने तो माजत कर ली है, बाकी दो और आ जाएंगे। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब कोशिश कर रहे हैं एडहाक जजेस लाने की। क्यों? क्योंकि इमरान खान पर नए मुकदमे हैं, इमरान खान की कुछ पिटीशंस पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में फ़ैसले अगेंस्ट आ रहे हैं, और पुराने मुकदमों के ख़िलाफ़ अब साइफ़र हो गया, तोशा खाना हो गया, और इसके अलावा तीसरा केस जो अभी 190 मिलियन पाउंड, ये सारे ऊपर जाएंगे।
तो वहाँ इनको मैनेज किया जाए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, और आगे बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ सोच रही है कि ये जो अगर मखसूस नशिस्तें जिस दिन हम हलफ उठा लेंगे उस दिन हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा के वज़ीर आज़म, सदर, सेनेट, वज़राए आला और बाकी सारों के इंतखाबात मुतनाज़े हो गए हैं, और साथ आगे जाएंगे ये भी ख़तरा है हुकूमत को कि कहीं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात ना आ जाए, उसका कोई नोटिस ना लिया जाए। तो 2/3 अक्सरियत और जुडिशल पैकेज के जो ख्वाब थे वो भी अधूरे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाला कि हमें पता ही नहीं है, प्लीज़ ना करें, झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग को पता नहीं था या बाकी सबको पता है, जिनको पता होना चाहिए था उन सबको पता है। जरदारी साहब सीने पे हाथ रख के बताएं कि क्या उन्हें नहीं पता था इससे पहले। अब इशू ये है कि ये केस कमज़ोर है। पहली बात, क्यों ये भाग रहे हैं इधर उधर, ये जो नेक काम करने जा रहे हैं या बाबरकत काम करने जा रहे हैं या तारीखी काम करने जा रहे हैं या बबू बराल फैसला करने जा रहे हैं जिससे यकीनन महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आलमी तनाई ख़त्म हो जाएगी, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो जाएगी और दहशतगर्दी कंट्रोल में आ जाएगी। ये केस कमज़ोर है। और दूसरा, ये मुंह कालक कोई अपने सिर्फ अकेले अपने मुंह पे नहीं मलना चाहता। तीसरा, बदनामी रसवाई का ये बोझ नहीं उठाना चाहता कोई। पार्टियों में मुकम्मल इत्तफाक नहीं, पार्टियों में पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमें बाद में उठाना पड़ेगा बोझ, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कह रहे हैं आ गया जी आपका। और जो और आखिरी बात कि इन सारों को पता है कि जो कुछ भी ये बना के ले जाएंगे अदालतों में उड़ जाएगा, तो लिहाजा इस वजह से ये 19-20 कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। एक मैं आपको बात बता दूं, यकसू है, कल से सोशल मीडिया पे इन चीजों को वो कोई कंप्लीट शक्ल देना चाहते हैं। कल से सोशल मीडिया पे एक झूठी कंपेन चल रही है और वो कंपेन झूठी है, फैक्चुअली झूठी है। वो कह ये रहे हैं सोशल मीडिया पे कंपेन वाले कि जी एडहॉक जजेस को इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है ताकि ये 13 रुकनी बेंच जो है इनका फैसला जो है इसको अंडू किया जाए। ये जो अब सुन्नी थाद कौंसिल का जो मामला जो है रिव्यू पिटीशन में गवर्नमेंट जारी करने के लिए, तो वो 4 और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, तो 4 ऐड होकर 17 हो जाएंगे। तो उनको ये नहीं पता, उन बेवकूफ़ जाहिलों को, सोशल मीडिया के जाहिलों को जो ये कंपेन चला रहे हैं कि लॉ जो है वो ये है कि जिस 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स देने का, वही 13 रुकनी बेंच जो है वो इसकी हेयरिंग सुनेगा। इसमें ख्वाह 4 एडहॉक जजेस आ जाए, 2 आ जाए, सर 1 मिनट, 50 आ जाए, वो उसमें शामिल नहीं होंगे उस हेयरिंग के अंदर, रिव्यू की हेयरिंग में। जी भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? मेरे मदर साहब को जाना मैंने क्विकली। यही ना सिर्फ ये झूठ चल रहा है बल्कि बड़ी तूफान बदतमीजी ज़ातियात पे है। जजेस, उन एडहॉक जजेस के खिलाफ भी, चीफ भाई एक ने तो इनकार कर दिया आने से, शरीफ आदमी ने, दूसरे ने अभी तक जवाब नहीं दिया, नजवी साहब जो है, खुदा 2 जो है वो आ रहे हैं। हाँ, खुदा के लिए ना करें, इससे कुछ नहीं होगा। तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, मगर भट्टी साहब आप तो ऐसे कि सोशल मीडिया के गॉड फादर हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि आप गलाजत ना बोलें उसके ऊपर। भाई सुने भट्टी साहब को, सोशल मीडिया वाले, पॉइंट आ गया, सकता है, पॉइंट आ गया जी साहब। यहाँ से आगे आप सवाल वही है कि ताकत और इमरान खान अपनी अवामी ताकत के बलबूते पे, और कोर्ट कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह नहीं है इस वक्त, तो इस कन्फ्रंटेशन को आप बहुत आगे जाता हुआ देखते हैं या आपको लगता है नहीं बस अब ये झाग की तरह बैठ जाएगी तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट में सीटें ले भी ले तो क्या है, 2/3 मेजॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास ना भी हो तब भी क्या है, हुकूमत करते रहेंगे, इमरान खान जेल भुगतते रहेंगे, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा? इस तरह देखते हैं या कुछ और देखते हैं? देखिए, एक जुमला सिर्फ पीछे जो न्याय साहब ने फरमाया, पहली बात तो ये है कि अब हुकूमत आ गई है जिसमें ना बाजवा साहब है ना फैज़ हमीद साहब हैं। अगर कोई उन्होंने जुर्म किया है तो अब मेरे ख्याल से उनको अकाउंटेबल कर लें। दूसरी बात है, अगर बाजवा साहब का जुर्म था तो फिर ये भी जुर्म लिखें कि अच्छा मेरी बात सुन लें भाईजान, मैं दूसरा कि उनका ये भी जुर्म था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाया और फिर वापस बुलवाया, ये भी उनका ही था। और जो लंदन कहानियाँ हैं वो चलो बहरहाल, अब इशू ये है कामरान भाई के एक तरफ है हुकूमत, साखलेस हुकूमत है जिसकी कोई अवामी मैंडेट जिसके पीछे नहीं है, जिसके पीछे अखलाकी बरतरी नहीं है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के अंबार हैं और हुकूमती रिट नहीं है, मुआशी मैदान हो या दहशत गर्दी का हो या सियासी, तीनों में नाकाम हो चुकी है।
दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ जिसके पीछे अवाम खड़े हैं, जिसको कबूलियत नहीं है, मकबूलियत है। अब तहरीक इंसाफ को खुदा के लिए ये सोचना पड़ेगा। मैं तो जब इमरान खान से मिला तो उस वक्त भी बात हुई थी, पहले मिला था उस वक्त भी बात हुई थी। तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि उनकी जंग फ़ौज से नहीं है, फ़ौज अपनी है, हमारी फ़ौज है, इससे जंग वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं सोचते ना इससे कुछ भी नहीं वाले। तो कुछ नहीं होगा। आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जी न्याय साहब एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल, अच्छा एक छोड़े भट्टी साहब के लिए, भट्टी साहब के लिए एक सवाल, एक सवाल भट्टी साहब के लिए। जी बोले बोले। मुझे भट्टी साहब से ये बता दें कि 25 जुलाई 2018 और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन इमरान खान और नवाज शरीफ ने करवाए थे और इनके रिजल्ट इमरान खान और नवाज शरीफ ने दिए। इसका जवाब दे दें। अगर ये इन्होंने करवाए थे तो फिर इनको फांसी दें। आज 25 जुलाई 2018 8 फरवरी 2024 ये इलेक्शन किसने करवाए थे? जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं एक मिनट, जी बिल्कुल ठीक करवाए जिसने भी थे, दोनों ने नहीं करवाए। अगर जिसने, अगर एक मिनट, अगर ये दोनों, मेरा भी सवाल ले रहे हैं साहब, ये दोनों अगर गलत इलेक्शन करवाए गए हैं बकौल आपके, 2018 का भी गलत करवाया गया, 2024 का गलत कराया गया, तो जो इन दोनों के बेनिफिशियरी हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ, ये दोनों सही किस तरह हो सकते हैं? अगर इलेक्शन करवाने वाले गलत है बकौल आपके, तो उसके बेनिफिशियरी को तो पहले फांसी देनी चाहिए। चोरी बिल्कुल सही है भाई। मुझे जितनी मैंने गाड़ी चोरी की, आपने मुझसे खरीदी, अब जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए आपको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, मजे तो मैं ले रहा हूँ गाड़ी के, सर जी गाड़ी खरीद के चोरी की, अब मजे मैं ले रहा हूँ 5 साल, भी तो पकड़े मुझे तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात सुने। ओहो, तो मुझे भी तो पकड़े ना। हाँ पकड़े, आपको पकड़े, पैसा ले लिया आपसे। आपको तो वैसे ही पकड़ने को तैयार फिर रहे हैं बहुत से लोग, अगर आपकी बात है तो। जी नहीं न्याय साहब ना करें ऐसा, ना करें ऐसा, ना करें। अभी आपको नहीं पकड़ना, अभी थोड़ा सा टाइम, अल्लाह ना करे आपको पकड़े। देसी मुर्गी पहुंचानी सर, मेरे पल्ले तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, लोगों ने मेरे पल्ले गलत पल्ले। ओहो नहीं कामरान भाई, सारा कुछ हुकूमतें आप चला रहे हैं मेरे भाई। इस वक्त अहदे कामरान है जिसमें हम जिंदा हैं, हम तो आपके सारे जिंदा हैं। आप क्या ना इस तरह हम मुड़े दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है तो असल अच्छा। हाँ, और वो अच्छा, अब ये है इशू, ये है कि इसमें कोई शक नहीं आपकी इसकी बात का कि अगर इमरान खान साहब को सारे रिलीफ भी मिल जाए, नए मुकदमे बन जाएंगे, और अगर तहरीक इंसाफ को सब कुछ नया मिल जाए तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी, कुछ शिद्दत आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो बेसिक इशू हल होने चाहिए। एक 9 मई वाला, दूसरा मैंडेट चोरी वाला। ठीक है सर, ये नया जुमला दे दिया आपको, सारे एक एक कदम पीछे हटेंगे तो बात आगे पॉइंट आ गया। जी पहले तो ये जो तज़िया है, न्याय साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्यारे हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं और उनमें काफ़ी चीज़ों में वज़न है। और अगर मैं सारा मनोअन न्याजी साहब का मान लेता हूँ तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो कहते हैं कि फ़ाइज़ ईसा काजी के ख़िलाफ़ रेफरेंस तो मैं लाया ही नहीं था, वो तो मेरा इनिशिएटिव ही नहीं था, मुझे नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तो मैंने लगाया ही नहीं था, नवाज शरीफ को मैंने बाहर थोड़ा भिजवाया था। नहीं सर नहीं, अगर आप वाकई ये चारों चीज़ें या इसके बाद 7 और चीज़ें हैं, 11 चीज़ें अगर आपने थी, किसी और ने की थी, तो ये आपकी नाअहली थी, आपकी कमज़ोरी थी, आपकी बेबसी थी। हमारे वज़ीर आज़म उस वक़्त जो कह रहे थे कि तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है, और आप थे। इसी तरह आज जो कुछ भी हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अगर चादर चारदीवारी की पामालियाँ हो रही हैं, अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, अगर और बाकी जो कुछ भी हो रहा है, ये शहबाज हुकूमत का काम है, ये शहबाज हुकूमत के नाम लगेगा। और अगर ये सारा कुछ शहबाज शरीफ नहीं कर रहे तो वो फिर क्या कर रहे हैं, और फिर किस लिए हैं वो बैठे हुए वहाँ बैठे हुए? देखिए, और ये कल इमरान खान साहब ने जो अच्छा किया बुरे किए वो इमरान खान साहब के नाम थे, आज जो अच्छे किए या बुरे किए ये होंगे, ये सारे शहबाज शरीफ साहब के नाम हैं, शहबाज हुकूमत के नाम है। ग्राउंड रियलिटीज़ में मानता हूँ वही होंगी जो न्याय साहब ने कही हैं, लेकिन हम किसके पास जाएंगे? हम तो इमरान खान साहब को जवाब देंगे ना। और मैंने और न्याजी साहब ने कोई 3-4 साल हमने इमरान खान से जवाब मांगा, और अब हम आगे शहबाज शरीफ से जवाब मांगेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अताउल्लाह तारड़ साहब और इसहाक डार साहब के लिए शेर अर्ज़ है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से,
दुख की बात है कि सलीके से भी झूठ नहीं बोला, लेकिन वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अब इशू ये है कि आप ये सिर्फ आज नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन कर दो, ये एक सीरीज है। सीरीज क्या है? पहला है कि लाडले का स्टेटस ले लो, इमरान खान से 1 पेज ले लो, उन्होंने ले लिया लेकिन बात नहीं बनी। हुकूमत ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, सारे केस ख़त्म हो चुके होंगे, नाहली ख़त्म हो चुकी होगी और इमरान खान सज़ा याफ्ता होंगे, नाहल होंगे, जेल में होंगे, तब हुए, मगर बात नहीं बनी। अच्छा, आप प्लेइंग फील्ड इमरान खान से ले लो, ले ली, बात नहीं बनी। अच्छा, पार्टी शनाख्त ले लो, मतलब बल्ला ले लो, ले लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मैंडेट ले लो, उसका जो चोरी कर लो, कर लिया, बात नहीं बनी। अच्छा, मखसूस नशिस्तें ले लो, वो ले लिया, बात नहीं बनी। अब पाबंदी लगा दो, किससे ही मुकाओ यार, इस पे एक बगावत का मुकदमा करो, ये अंदर पड़ा रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो, बात नहीं बनेगी। और अब क्या इस्लामाबाद में सुना जा रहा है? इस्लामाबाद में सुना जा रहा है, जुडिशरी का मूड देखा जा रहा है, एडहाक जजेस आ रहे हैं, 2 ने तो माजरत कर ली है, बाकी दो और आ जाएंगे। फायज़ ईसा काजी साहब कोशिश कर रहे हैं एडहाक जजेस लाने की। क्यों? क्योंकि इमरान खान पर नए मुकदमे हैं, इमरान खान की कुछ पिटीशंस पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में फैसले अगेंस्ट आ रहे हैं और पुराने मुकदमों के ख़िलाफ़ अब साइफर हो गया, तोशा खाना हो गया और इसके अलावा तीसरा केस जो अभी 190 मिलियन पाउंड, ये सारे ऊपर जाएंगे तो वहाँ इनको मैनेज किया जाए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है और आगे बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ सोच रही है कि ये जो अगर मखसूस नशिस्तें जिस दिन हम हलफ उठा लेंगे उस दिन हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा के वज़ीर आज़म, सदर, सेनेट, वज़राए आला और बाकी सारों के इंतखाबात मुतनाज़े हो गए हैं और साथ आगे जाएंगे। ये भी ख़तरा है हुकूमत को कि कहीं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे बात ना आ जाए, उसका कोई नोटिस ना लिया जाए। तो 2/3 अक्सरियत और जुडिशल पैकेज के जो ख्वाब थे वो भी अधूरे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाला कि हमें पता ही नहीं है, प्लीज़ ना करें, झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग को पता नहीं था या बाकी सबको पता है, जिनको पता होना चाहिए था उन सबको पता है। जरदारी साहब सीने पे हाथ रख के बताएं कि क्या उन्हें नहीं पता था इससे पहले? अब इशू ये है कि ये केस कमज़ोर है। पहली बात, क्यों ये भाग रहे हैं इधर उधर, ये जो नेक काम करने जा रहे हैं या बाबरकत काम करने जा रहे हैं या तारीखी काम करने जा रहे हैं या बबू बराल फैसला करने जा रहे हैं जिससे यकीनन महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आलमी तनाई ख़त्म हो जाएगी, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, अंदरूनी नफ़रत और तकसीम ख़त्म हो जाएगी और दहशतगर्दी कंट्रोल में आ जाएगी। ये केस कमज़ोर है। और दूसरा, ये मुंह कालक कोई अपने सिर्फ अकेले अपने मुंह पे नहीं मलना चाहता। तीसरा, बदनामी रसवाई का ये बोझ नहीं उठाना चाहता कोई। पार्टियों में मुकम्मल इत्तफाक नहीं, पार्टियों में पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमें बाद में उठाना पड़ेगा बोझ, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कह रहे हैं आ गया जी आपका। और आखिरी बात कि इन सारों को पता है कि जो कुछ भी ये बना के ले जाएंगे अदालतों में उड़ जाएगा, तो लिहाजा इस वजह से ये 19-20 कर रहे हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। एक मैं आपको बात बता दूं, यकसू है, कल से सोशल मीडिया मगर इन चीजों को वो कोई कंप्लीट शक्ल देना चाहते हैं।